नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं फिर से एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो रेसिपी कम और रेमेडी ज्यादा है। इसे खाने के बाद आपका अगर शरीर में कहीं पर सूजन है, गांठ है या शरीर में दर्द हो रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है, बाजार में हमें कच्ची हल्दी मिल जाती है। जो हम हल्दी सब्जी में डालते हैं ना, वो सूखी हुई हल्दी होती है और उसका इतना फायदा नहीं होता है जितना कच्ची हल्दी का ज्यादा हमें फायदा मिलता है। तो ये 2 से 3 महीने जब सर्दी में आती है तो हमें इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं, कईयों की ये हल्दी कड़वी बन जाती है जिसकी वजह से स्वाद नहीं लगती है और लोग डरते हुए बनाते भी नहीं है। आज मैं आपके साथ इसकी ऐसी तरीके से रेमेडी तैयार करना बताऊंगी आपको, जिससे आप इसे भर भर के अगर किलो किलो भी बनाएंगे ना, वो भी आपको कम पड़ जाएगी और आप मुझे भर भर के थैंक्स देंगे। इस हल्दी को लेने के बाद आपको इसे अच्छे से धो लेना है। इसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर तो उगती है ना, तो इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा होती है। ये जड़ होती है एक तरह से नीचे मिट्टी के अंदर। तो इसे अच्छे से धोने के बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर छिलका उतार लीजिए। चाहे तो आप छिलने वाले चक्कू से उतार सकते हैं या फिर आप इस तरह से काटने वाले चक्कू से भी पतला पतला छील करके आप इसके छिलके उतार दीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। उसके बाद आपको इसे जूलियन कट में काटना है। जैसे हम अदरक काटते हैं ना, इस तरह से पतली पतली सी फाँक करके ऐसे हमें लंबी लंबी पतली पतली फाँके करनी है, जिससे वो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कई बार हम कटिंग इस तरह से करते हैं ना, वो खाने में ज्यादा स्वाद देती है। हम कई बार आड़ी टेढ़ी कटिंग कर देते हैं तो उसका इतना स्वाद नहीं आता है। कई बार हम प्रॉपर जब कटिंग करते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से आप लंबी लंबी काट सकते हैं। चाहे तो आप प्लेट में इस तरह से किसी पट्टे पर ऊपर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख करके आप इसको इस तरह से कटिंग कर सकती हैं, या फिर हाथ में लेकर के आपको ऐसे नहीं आता है तो इस तरह से आप कटिंग करके इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस रेसिपी को आप तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, किसी भी टाइम पे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। शरीर में सूजन के साथ साथ कई बार गांठ हो जाती है, कई बार थकान हो जाती है, कई बार इम्यूनिटी पावर जो है ना कमजोर हो जाती है। जैसे कोई काम किया, थकने लग गए, आपको ऐसे लगता है मेरे पैरों में दर्द है, तो ये जो हल्दी की रेसिपी है ना, इसको आप जरूर आप इसे खाने में इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इतनी टेस्टी बनेगी कि आप किलो किलो बनाएंगे ना, वो भी आपके किचन में खत्म हो जाएगी और आपको भूख नहीं होगी तो भी आप 2 की जगह 4 रोटी खाओगे। जैसे एक आम भाषा में हम लोग बात करते हैं ना कि 2 की जगह 4 रोटी खाओगे, इतनी ये टेस्टी रेमेडी बनती है। मेरे घर में मैं इसका अचार बना करके रखती हूँ। जब भी किसी को खाने का मन करे, इसे वो भर भर के इसे आराम से लेकर के वो इसे खा सकता है। देखिए, शुगर वाले मरीजों के लिए भी ये इतना फायदेमंद रहेगी ना। जब इसके साथ रोटी खाएंगे, चपाती खाएंगे, चावल खाएंगे, आप किसी भी चीज के साथ इसे खाइए, ये बहुत अच्छा आपको ये फायदा देने वाली है। जब आपकी सारी हल्दी कट जाए तो बोतल के अंदर, जार के अंदर डाल दे। कांच की बोतल लीजिएगा, सूखी लीजिएगा, सबसे बेटर है। नहीं है तो फिर प्लास्टिक वाली में डाल दीजिएगा, स्टील के बर्तन में नहीं डालिएगा। मिर्ची भी डाल देते हैं, थोड़ा टेंगी सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको हम लंबा लंबा चीर करके इसमें डालेंगे। मिर्ची आपके पसंद के अनुसार है, कम ज्यादा इतनी डाल दीजिएगा। ऐसे लंबी लंबी काटेंगे तो मिर्ची भी जो है टेस्टी लगेगी। आपको थोड़ी छोटी पीस काटना है तो भी आप इसे काट सकती हैं। इसमें हम ऐसी चीज डालेंगे जिससे कि ये लंबे टाइम तक चल सके। आप 12 महीना के लिए भी इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी आप ये जो 3-4 महीना है ना सर्दी के, ये खा लीजिए और उसके बाद आपको 12 महीना गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ये पावरफुल रेमेडी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, ये डाल दिया। अब इसमें मैं 15 से 20 काली मिर्ची डालूंगी। काली मिर्ची हल्दी के पावर को और बढ़ा देगी। जैसे हम मान लीजिए हल्दी के पावर हमें 20% मिल रहा है, तो जब काली मिर्ची डाल देते हैं तो 80% तक हमें इसका लाभ मिलता है। आधी चम्मच एक मिर्च कलौंजी डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे। मैंने एक बड़ा चम्मच इसके अंदर नमक डाला है और आपको अंदाज नहीं है कितना डालें। जो चम्मच हम खाते हैं ना, जो चाय का चम्मच, वो 3 से 4 चम्मच आप इसमें नमक डाल सकते हैं। अब यहाँ पर छोटे नींबू है तो मैं इसमें 6 से 7 नींबू ले रही हूँ। बड़े नींबू है तो आप इसमें 4 से 5 नींबू डाल सकते हैं। नींबू का रस हम इसको अलग निकाल देंगे। चाहे तो आप इसमें से बीज निकाल करके सीधा चलनी से छान करके इसमें डाल सकती हैं, या फिर
कटोरी में निकाल करके इसके रस को फिर बाद में आप छन्नी से छान करके इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोग के लिए रेमेडी लेकर के आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनों के पास इसे ज़रा ज़रा शेयर किया करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप लोग की रेसिपी कैसी बनी थी और ये जो मैं रेसिपियाँ बताती हूँ आप लोग को मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग को अपनी रेमेडियाँ शेयर करती रहती हूँ। आप लोग के साथ मैं ऐसी-ऐसी अच्छी-अच्छी रेसिपियाँ शेयर करती रहती हूँ। चलिए जी, सारा रस को हमने इसके अंदर डाल करके छान करके इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको करेंगे सेक। इस तरह से आप सेक कर दें। ये कब तैयार हो जाएगा? देखिए इसे आप ना 2 से 3 दिन रखेंगे, उसके बाद ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और आप चाहें तो इसे 1 दिन बाद भी इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको कड़वी नहीं लगेगी, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप जैसे ही इसे बना करके खाएंगे ना, आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे और फोन उठा करके अपने सारे फ्रेंडों के पास इसे शेयर करेंगे। इतनी ये पावरफुल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये हल्दी का अचार आपको कैसा लगा। हल्दी का अचार कई लोग तेल के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ। ये 2 से 3 महीना खा लीजिए, आपको कोई भी चेहरे पर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।